ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय और 10वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। योग मतलब भगवान से जुड़ना और कर्म मतलब कार्य। जब भगवान से जुड़कर हम कोई काम करते हैं या भगवान के लिए काम करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। जब अपने लिए काम करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं। बस अंतर इतना है। सो भगवान अब 10वें श्लोक से बता रहे हैं कि भगवान के लिए काम क्यों करना है, क्यों करें। ऑफ कोर्स कुछ लोग कह सकते हैं कि भी हमें संसार में संसारी काम करो नहीं और ऐश करो, भगवान के लिए क्यों काम करना है। उसको समझाने के लिए भगवान 10वां 11वां श्लोक बोले, 10वां 11वां 12वां और कुछ लोग इसी तरह बता रहे हैं। भगवान कृष्णा कह रहे हैं कि 10वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि भगवान के लिए क्यों काम किया जाना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, 10वां श्लोक, पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वो वह अस्तु इष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। पॉइंट यह है कि भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, कि सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की। सृष्टवा मतलब सृष्टि की। अब सृष्टि क्यों की, तो प्रभुपाद अच्छी पपट में लिख रहे हैं कि सृष्टि क्यों की, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है सृष्टि करने के पीछे? रहस्य है सह यज्ञ प्रजा। भगवान ने सृष्टि की और प्रजा मतलब इस जो संसार है, जो मतलब भगवान का एक नाम है प्रजापति। प्रजापति आ रहा है इसमें, प्रजापति भी भगवान को कहते हैं। हाँ, प्रजापति भगवान का नाम है। अब आप जैसे हम लोग मनु आता प्रभु जी। हाँ, तो वैसे प्रजापतियों, वैसे शास्त्रों में प्रजापति जैसे दक्ष प्रजापति, मनु हो गए, ब्रह्मा जी को भी प्रजापति कहते हैं। प्रजा मतलब लोग, पति मतलब उनका पालन करने वाले। सो एक राजा को भी प्रजापति कहते हैं, प्रजा का पालन कर रहा है। मनु को प्रजापति कहते हैं क्योंकि वो धर्म का पालन करता है। प्रजा का पति है ना, धर्म से प्रजा का पालन करते हैं। भगवान को भी प्रजापति कहते हैं क्योंकि इन सब का पालन करने वाले कौन है? भगवान है। इनको पालन करने की डायरेक्शन कौन दे रहा है? कृष्ण तो दे रहे हैं। इसलिए पपट देखो, श्रीमद् प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये क्लियर करते हुए लिख रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, सारे डाउट्स प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं। प्रभुपाद आखिरी लाइन देखना तात्पर्य की, श्रीमद् भागवतम में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूप में पति कहा है। अगला श्लोक देखो प्रभुपाद क्या कोट कर रहे हैं। श्रिय पतिर यज्ञोपति प्रजापति धियाम पतिर लोकपतिर राधापति पतिर गति च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सात्सताम पति। कितना सही है। भगवान का एक नाम क्या आ रहा है इसके अंदर? श्रिय पति। भगवान कौन है? श्रिय पति मतलब लक्ष्मी के पति। यज्ञपति, यज्ञपति मतलब यज्ञों के पति, यज्ञों का पालन करने वाले। फिर उसके बाद क्या शब्द आ रहा है? प्रजापति। प्रजापति मतलब इस संसार के लोगों का पालन करने वाले, धर्म के अनुसार, धर्म की शिक्षा देने वाले। नहीं, धर्म संस्थापन अर्थ आया, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो पालन ही तो कर रहे हैं। धियापति, धियापति मतलब, धिया मतलब होता है बुद्धि के पति हैं। बुद्धि के पति मतलब भगवान सबको अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं,
शिक्षाओं के द्वारा स्वयं शिक्षा प्रदान करते, अपने भक्तों के द्वारा शिक्षा बोलते हैं प्रचार करो नहीं। लोकपति, धरापति, धरापति मतलब पृथ्वी के पति। पृथ्वी पे जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनका पालन कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। खत्म हो जाएगी और क्या होगा। इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भागवतम में भगवान को कई पतियों के नाम से जाना गया है। एक नाम है प्रजापति, देख रहा। तो तात्पर्य में ना आप बार बार देखोगे, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अलग अलग शास्त्रों से कोट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये जितने भी नाम है वेदों में, वो सब किसके नाम है? भगवान के नाम है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान को प्रजापति कहते हैं। उन प्रजापति मतलब किंग है, उन्होंने सृष्टि की कि जिससे हम लोग क्या करें, प्रजा क्या करे, यज्ञ करे, सहयज्ञ। यज्ञ मतलब कि भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। पिछले श्लोक में आया था यज्ञ अर्थात कर्मण्योऽन्यत्र। भगवान कह रहे हैं कि जो भी कार्य यज्ञ के लिए नहीं किया था उससे क्या होता है, कर्म बंधन होता है। नहीं तो सहयज्ञ, यज्ञ मतलब कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए त्याग करें, ठीक है नहीं, कुछ कार्य करें। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। अगर ऐसा करेंगे तब हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, वरना सुखपूर्वक इस संसार में नहीं रह सकते। सृष्टि करने का रहस्य यही है कि हम भगवान की सेवा करें, इस संसार की चीजें इस्तेमाल करके भगवान की सेवा करें, तभी सुखी रह सकते हैं, वरना सुखी नहीं रह सकते। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सृष्टि का सीक्रेट रीजन है, भगवान ने क्यों की। नहीं, सृष्टि बनाने वाले तो बताएगा क्यों बनाई है। अब ऐसे तो आप कुछ भी करते रहो बैठ के। कोई कहे भाई भगवान ने, और लोग कहते नहीं है कि जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान बोलेंगे तुमने शराब पी, कहोगे नहीं। मजे किए, नहीं, तो भगवान कहेंगे ठीक है वापस जाओ, तुम तो बिना करे कुछ आ गए। अब भगवान ऐसा क्यों कहेंगे? नॉनसेंस। भगवान तो कह रहे हैं कि भैया संसार का चीज इस्तेमाल करके मेरी सेवा करो तब सुखी रहोगे। मैंने बनाया इसलिए, मैंने संसार इसलिए बनाया तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए कि तुम मेरी सेवा में ट्रेंड हो जाओ, नहीं इसलिए बनाया। जैसे आप ये नहीं देखते, जैसे ये नहीं होता आपका कहीं, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी है, यहाँ पे है ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में ना, मॉडर्न लाइब्रेरीज में एक कमरा होता है और उसमें खिलौने होते हैं, देखा है, बड़ी बड़ी बॉल होती हैं, खिलौने होते हैं। तो जो पेरेंट्स आते हैं ना अपने बच्चों को वहां छोड़ देते हैं उस कमरे के अंदर, बच्चे खेलते रहते हैं रूम में। कभी देखा है लाइब्रेरीज में ऐसा होता है? ब्रिटिश लाइब्रेरी में ऐसा, बाहर की लाइब्रेरी में ऐसा होता है, क्योंकि वरना लाइब्रेरी में बच्चे शोर नहीं करेंगे। अब बच्चा, माँ अगर वर्किंग लेडी है, वो बच्चा ला रही है, घर में नहीं छोड़ सकती, तो क्या लाइब्रेरी नहीं आएगी वो? इसलिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में ये प्लेइंग रूम होता है, उसमें फिर सॉफ्ट मूड़े होते हैं, सॉफ्ट बॉल होती है, बच्चा उस पर लौटता रहता है, जो भी खेलता रहता है अपने मजे से। मम्मी वहां बैठ के पढ़ रही है, एक लेडी अटेंडेंट होती है, वो देखती रहती है बच्चों को। अब वो रूम क्यों बनाया है, प्ले रूम? खेलने के लिए बच्चों के। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि बच्चों को एंगेज करके रखें, वो लाइब्रेरी वालों को तंग ना करें, वहां क्वां क्वां करके सबका दिमाग खराब कर देगा। वो खेलने के लिए नहीं बनाया, उसका पर्पस है उसका, ये आराम से, मतलब जुगाड़ है किसी तरह वो चुप रहे। और क्या करेंगे बताओ? खेलने के लिए तो स्टेडियम होता है अगर खेलना है। उसी प्रकार भगवान ने संसार ये खेलने के लिए नहीं बनाया है। खिलौने ही तो है संसार में, नहीं खिलौने ही है ना सब जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। हमारी गाड़ी एक खिलौना है, हमारे बच्चे खिलौने हैं, हमारी पत्नी खिलौनी है, खिलौनी मतलब खिलौने है, व्हाटएवर इट इज। ये सब खिलौने हमने छोटे छोटे कर लिया, हम इससे खेलते जा रहे हैं, बस यही चल रहा है ना, टीवी और ये सब। तो ये भगवान ने खिलौने क्यों बनाए हैं? इसलिए नहीं कि तुम खेलते रहो, इसलिए कि चुपचाप आराम से बैठो, तंग मत करो दूसरों को, और इन चीजों को इस्तेमाल करके अपना चुपचाप आराम से डिसिप्लिन होना सीख जाओ, और भगवान की भक्ति, इनको इस्तेमाल करके भगवान की सेवा करो। समझे नहीं समझे? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा। ये श्लोक आप कोट कर सकते हो बताने के लिए कि किस तरह भगवान ने सृष्टि क्यों की है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं 11वें श्लोक में, देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वा
परस्परम भाव्यंत श्रेय परम अवाप्यस्थता, परम अवाप्यस्थता। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। देख रहे हो, अब यज्ञ किसके लिए करोगे? भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई कि यज्ञ करो? किसके लिए करो? या तो देवताओं के लिए करो, या अगर तुम जानते हो कि देवताओं का स्वामी मैं हूं तो डायरेक्ट मेरे लिए कर लो। मगर यज्ञ तो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम प्रजा में रह रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं दोगे तो खुश नहीं रह सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। तो उसी प्रकार देवताओं को खुश करो। अगर तुम जानते हो देवताओं का स्वामी मैं हूं तो मुझे खुश कर दो। और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। जब देवता खुश होंगे तो वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। नहीं, बारिश और उसके बाद संसार में खाने पीने की सामग्रियां सब देवता ही तो दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये इस तरह से कॉपरेशन करनी पड़ेगी तुम्हें, मेरे साथ या देवताओं के साथ, तब खुश रहोगे। इसलिए प्रभुपाद काफी बार एग्जाम्पल नहीं देते थे कि अगर मशीन का एक टुकड़ा बाहर निकाल दो, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। जब तक मगर मशीन में लगी है तो तब उसकी वैल्यू, अदरवाइज तो बेकार है। अदरवाइज तो कबाड़ी क्या जाएगा और क्या जाएगा, है नहीं? तो टायर पड़े नहीं रहते इतने सारे, देखे नहीं है? सड़ जाते हैं, कबाड़ी वाले जाते हैं। जब तक गाड़ी में जुड़ा तब तक ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं तुम सृष्टि में हो, जब तक मुझसे जुड़े हो, मेरी सेवा करो तब तक ठीक है, वरना सड़ जाओगे और कबाड़ी में देना पड़ेगा। कबाड़ी मतलब नरक में जाओगे और क्या होगा। सो कॉपरेशन करनी होती है। जीवन 12वें श्लोक में कह रहे हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। नहीं, अब सारी आवश्यकताएं पूर्ति क्या करेंगे? प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि सारी आवश्यकताएं क्या पूरी करेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उदाहरणतः मांसाहारियों मतलब जो खाना है, खाना भगवान देंगे नहीं। फल, शाक, दूध, चीनी, ये सब भगवान ही तो देने वाले हैं। गर्मी, प्रकाश, जल, वायु, आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य के सब कुछ भगवान देने वाले हैं। जब भगवान खुश होंगे तो ये सारी चीजें देंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं संकीर्तन के करो, बारिश अपने आप होगी। प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि भी प्रभुपाद हम लोग लैंड पे जाके रहेंगे। प्रभुपाद ने बोला ना कि लैंड पे जाके रहो, सिटीज में चलो झंझट है, आराम से खेती करो अगर हो सके, और गाय पालो और आराम से रहो, खाना होगा। तो लोगों ने वो भी बारिश नहीं होगी तो मर जाएंगे, पैसे भी नहीं होंगे हमारे पास तो जॉब नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने कहा बारिश नहीं होगी तो क्या करें। तो एक डिवोटी बैठे थे रूम में, एक डिवोटी ने कहा प्रभुपाद ऐसा करते हैं कि हम इमरजेंसी के लिए ट्यूबवेल लगा देते हैं पानी, मगर ट्यूबवेल फेल हो गया तो एक गवर्नमेंट से स्कीम लेके कनाल बनाल करके, होती है ना स्कीम, वो पानी का अरेंजमेंट कर लेंगे तो अपना आराम से चलता रहेगा। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कीर्तन करो उससे बारिश होगी। अब डिवोटीज कह रहे थे प्रभुपाद ये कैसा इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। प्रभुपाद ने गीता में नहीं लिखा, अब ये आ जाएगा देखना कीर्तन करने से बारिश होती है। अगर कीर्तन नहीं करोगे तो क्या होगा? तो बारिश होगी, तो बारिश होगी मगर वहां होगी जहां पे कोई जरूरत, ये होगा, उल्टा हो जाएगा। बारिश तो होगी, सूरज है जब तक सूरज है तब तक बादल तो बनेंगे मगर गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। अभी इस साल ही देख लो राजस्थान में कितनी बारिश हुई है पता है, और बिहार एमपी सूखा पड़ा है, हरियाणा भी सब मर गए। जहां बारिश नहीं होनी चाहिए वहां हो गई। सो ये होता है अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, अगर भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो समुद्र में बारिश होगी, लोग समझ गए पानी, वहां बारिश हो रही है, जमीन पे बारिश नहीं हो रही। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। तेर दत्तान प्रदाभ्यो यो भुंगते स्तेन बस, जो इस संसार की चीजें इस्तेमाल करता है बिना भगवान और या देवताओं को अर्पण किए वो चोर कहलाता है। ये श्लोक इस उपनिषद में भी आ रहा है
इस उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेना त्यक्तेन भुंजिता, सेम शब्द, तेना त्यक्तेन भुंजिता मां घृता कस्य शुद्धनम। कृष्ण उपनिषदों में कह रहे हैं ये धन किसी और का है, संसार, इस संसार की चीजें उतनी इस्तेमाल करो जितनी जरूरी है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। सो कृष्णा कह रहे हैं कि इस तरह तुम सृष्टि में चलते रहो, कॉपरेट करो लोगों के साथ। ओके, फेमस श्लोक 16 श्लोक, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वा किल विषय भुच्यते तो मघम पापा ये पचंती आत्मा कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को खाते हैं। सो हम क्या बात कर रहे थे, भगवान, मैं क्या बात कर रहा था कि भगवान की सेवा क्यों करनी है, क्वेश्चन ये आया था ना। अर्जुन ने पूछा ना भगवान आपके लिए कर्म क्यों करूं मैं, तो भगवान ने पहला कारण क्यों करना है भगवान की, क्यों करना है सेवा, क्योंकि वो करने से हम खुश रहेंगे। भगवान सारी जीवन की जरूरतें हमें प्रोवाइड करेंगे। दूसरा कारण कह रहे हैं खुशी नहीं रहोगे मगर सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वा किल विषय मतलब पापों से मुक्त हो जाओगे। वैसे प्रभुपाद पता है क्या कोट कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये शब्द आ रहा है भुंचे थे तो मगम पापा ये पचंती आत्मकर्मणा, ये शब्द आ रहा है संतो, यज्ञ शिष्टा से ना संतो। अब संत कौन है, क्वेश्चन ये है। भगवान कह रहे हैं कि भी संत सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा अगर वो यज्ञ करेगा। तो प्रभुपाद अपने पॉपवर्ड में सीधा संत की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, संत कौन है। देख लो क्या कोट कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता की कोटिंग कर रहे हैं। क्या लिखा है श्लोक में, कोट में, प्रेमांजना छोरिता भक्ति विलोचन ना संत सदैव हृदय शिवलोकयन्ति। संत कौन है, जो प्रेम के अंजन जिसकी आंखों में लगे हैं वो संत है। जो प्रेम की आंखों से अपने हृदय में सदैव भगवान का दर्शन क्या करता है उसको कहते हैं संत। संत मतलब अंतः, अंतः मतलब अंदर, अंदर वो ना अंतः, स मतलब सह मतलब उसको। तो संत मतलब कौन है, जो उसको अपने अंदर देखता है। किसको देखेगा, डार्लिंग को, लोग तो यही देखते हैं भगवान को। सह मतलब जब भी शास्त्रों में वर्ड सह आता है तो वो किसके लिए होता है, भगवान के लिए। सह हमेशा भगवान के लिए होगा। वो जैसे पिछले श्लोक में आ रहा है सह, देख लो, यो भुंगते स्तेना एवा, 12वें श्लोक में क्या आ रहा है, आप पढ़ के देखो, यो भुंगते स्तेना एवा सह। सह किसके लिए हो रहा है यहां पर, कंफ्यूज होगा नहीं होगा, यहाँ किसके लिए सह आ रहा है, यहाँ भोगियों के लिए आ रहा है। मगर अगर वेदों में सह आता है तो किसके लिए आता है, भगवान के लिए। इन जनरल भगवान के लिए आता है। भगवान ने यहाँ पे वैसे सह भोगियों के लिए भी कर लिया है। एनीवे, दिस इज सम एक्सेप्शनल एग्जांपल। ओके, सो संत कौन है, संत भगवान के भक्ति हैं, ठीक है ना। जो भगवान के भक्त नहीं है वो संत नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त सारे पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो भी जिसको देख रहे हैं उसी के लिए तो काम करेंगे, है नहीं। जो भोगी है वो अपने हृदय में किसको देखता है, अपने बीवी बच्चों को, तो उनके लिए काम करता रहता है 24 घंटे। इसका मतलब ये नहीं आप अपने वाइफ और बच्चों के लिए काम नहीं करो, बट द पॉइंट इज कि भक्त क्योंकि भगवान को अपने हृदय में देखता है तो वो भगवान के लिए काम करता है 24 घंटे। और क्या करेगा, अपने बीवी बच्चों को भगवान से जोड़ देगा। सो मगर जो भगवान को नहीं देख रहा अपने हृदय में, वो भगवान के लिए काम नहीं कर सकता। वो किसी और के लिए यज्ञ करेगा, उसका अपने यज्ञ होगा, भोग यज्ञ। और जो इस तरह से करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे भुंजते थे तो मगम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। जो अपने लिए काम करता है वो क्या खाता है, वो पाप खाता है। भुंजते मतलब खाना, पाप मतलब पाप। वो खाना नहीं खाता, वो पाप खा रहा है। वो पैसे नहीं खाता, लोग कहते हैं ना पैसे खा गया, करप्शन। हम कहते हैं पाप खा गया। खाने तो पैसे, उसमें क्या है,
पुलिस नहीं पकड़ेगी, यमदूत तो पकड़ेंगे, पाप खाया उसने। पचन्ते आत्मकारणात्, क्यों पाप खाया है? क्योंकि उसने अपने लिए खाया है। आत्मकारणात्, अपने लिए काम करोगे तो वो पाप है। भगवान यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहे हैं। पचन्ती मतलब खा के पचा भी जाता है वो। ऐसे बड़े बड़े भोगी हैं, इतने पाप करते हैं, पचा जाते हैं, उनको एक भी ग्लानि नहीं होती, कुछ भी ग्लानि नहीं होती, वो खत्म हो गई ग्लानि। बड़े बड़े पाप कर देंगे, खून कर देंगे, सब कुछ खत्म, आराम से पाप करके फिर संत बन के घूमेंगे। यही है ना, फिर लोगों को दिखाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं क्यों वो पापी है? क्योंकि वो अपने लिए करता है। जो अपने लिए काम करेगा वो पापी है। प्रभुपाद इस श्लोक को कई बार इसलिए भी कोट करते हैं भोग लगाने के लिए। जो बिना भोग लगाए अपने लिए खाता है वो पापी है। जो भगवान को भोग लगा के खाता है वो पापी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल बता रहे हैं भगवान। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेगा वो पापी है। तो यहाँ पे भगवान भोजन की बात कर रहे हैं ना। भूंजते मतलब, ऐसे भूंजते मतलब भोगते हैं। हम खाते हैं, हम आंखों से भी खाते हैं, नाक से भी खाते हैं, मुंह से भी खाते हैं, इंद्रियों से भी खाते हैं। हम आंखों से रूप खाते हैं और मुंह से तो खाना खाते हैं, कानों से आवाज खाते हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि जो खाता है, जो सुनता है, जो गलत चीज खाता है आंखों से क्या खाएंगे? रूप, जो गलत चीज देखता है और देख के भी पचाता है मतलब कि उसको एंजॉय करता है। उसको पचाना मतलब एंजॉय करता है ना। और वो अपने लिए कर रहा है तो वो पाप में फंस जाएगा। ऐसे हनुमान जी थे। अब हनुमान जी भी अयोध्या गए थे। और अयोध्या में जब सीता देवी को ढूंढने गए तो हनुमान जी हर स्त्री को देख रहे थे वहां लंका में। तो लंका में हनुमान जी, जो रावण सो रहा था और उसकी सारी पत्नियां भी सो रही थी, मतलब बिना वस्त्र के सो रही थी, कोई शराब पी के सो रही। तो हनुमान जी पास में जाके उनकी शक्लें देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, मतलब नग्न स्त्री को, है ब्रह्मचारी। तो हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये तो फंस जाऊंगा मैं। फिर हनुमान जी ने राम का स्मरण किया। हनुमान जी ने शायद यही श्लोक स्मरण किया होगा, यज्ञ शिष्टा ने संतु मुच्यन्ते सर्वा किल विषय। जो यज्ञ में अर्पण किया हुआ चीज खाता है, शिष्टाशिनाव संतो मतलब यज्ञ में बची हुई चीज खाता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के लिए त्यागमय जीवन जी रहा है, अगर वो कुछ करेगा तो उसको पाप नहीं मानेंगे। हनुमान ने सोचा कि मैं राम की सेवा कर रहा हूं, इसलिए चाहे मैं देख भी रहा हूं गलत चीज, मैं अपने लिए नहीं देख रहा और ना ही वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, इसलिए पापों में वो नहीं फंसे। कितनी बड़ी ट्रिक है, देख रहे हो आप। अगर आपने श्लोक समझ लिया ना तो आप ये श्लोक समझते मुक्त हो जाओगे। वैसे अगर रियली में अगर आपने अप्लाई कर लिया, क्योंकि इस श्लोक में बहुत बड़ी बात है। इस श्लोक में बात के पता है क्या? भगवान ये नहीं कह रहे कि खाओ मत। भगवान ये कह रहे खाओ, मगर कैसे खाओ? भोग लगा के। भगवान ये नहीं कह रहे संसार को देखो मत, देख लो, मगर क्या करो? अपने एंजॉयमेंट के लिए मत देखो। संकल्प भोग करने का मत रखो इसको, तो कुछ भी नहीं होगा। तो तुम बड़ी बड़ी चीजें देख जाओगे, मगर देखते हुए भी नहीं देख रहे होगे, क्योंकि तुम्हें अपने लिए देखना ही नहीं, तुम तो भगवान के लिए देख रहे हो। इसलिए जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कितनी सारी चीजें हम संसार में देख ही रहे हैं, है नहीं? कुछ गलत चीजें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, देखना तो पड़ता ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज अगर आप काम कर रहे हो, अगर कोई किताब लिख रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो लैपटॉप पे, तो अगर आप इंटरनेट साइट्स पे जाओगे तो कभी गलत चीजें भी दिखाई देती हैं, नहीं? उसके अंदर दिखाई देती नहीं देती हैं साइट्स पे, तो अपने आप आ जाता है पॉपअप, अब वो आ गया। सो क्या करोगे आप? आपका माइंड क्या डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उस लैपटॉप पे किसके मिशन पे हो? भगवान के मिशन पे। इसलिए क्योंकि पचन्ती आत्मकारणात्, अपने लिए हम नहीं गए हैं उस पे। मगर अगर वही चीज आप अपने लिए एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हो, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए इंटरनेट देख रहे हो और गलत चीज आ गई वहां पर, तो वो पापों में आपके माइंड में घुस जाएगी, फिर नहीं निकाल सकते आप उसको।
फंस गया। पापों में फंसने का मतलब कि वो चीज आपके माइंड में घुस गई, बस फिर क्या करोगे? इंप्रेशन छोड़ जाएगी, संस्कार छोड़ जाएगी वो। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं। कर्म योग की टेक्निक ही है। कर्म योग मतलब कार्य कर रहे हो, मगर ये समझना मैं किसके लिए कर रहा हूं। आप शुरुआत किसके लिए कर रहे हो? काम भगवान के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? यज्ञ के लिए कर रहे हो या भोग के लिए कर रहे हो? यज्ञ के लिए, यज्ञ मतलब विष्णु के लिए कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, भी अर्जुन ने युद्ध किया इतना सारा। अगर हम लोग युद्ध में चले जाएं, पूरे दिन लड़ाई करते रहे, शाम को चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा भैया? बस मन में वही घूमेगा, कोई चिल्ला रहा है, किसी खून निकल रहा है, तीर चला रहे हैं हम, यही चलता रहेगा और क्या चलेगा, है नहीं? या मन में हरे कृष्णा चैंटिंग चलती है, यार कल मैं उसको ये तीर मारूंगा, फिर उसके बाद ये तीर मारूंगा, वो तीर चलाएगा तो ये तीर चला दूंगा मैं, बस ये घूमता रहेगा सारी प्लानिंग। अब नहीं, कैसे करोगे? मगर अर्जुन जब युद्ध करके आ रहा था शाम को, तो भगवान के साथ बैठ के भगवान के साथ वो खा रहे थे, डिनर खा रहे थे आराम से, अपना ध्यान भी लगाते थे, फिर अपना जप भी करते थे। कोई नहीं, पूरी तरह भगवान में मन लग रहा था, क्योंकि युद्ध की कोई भी क्रिया उनके मन में संस्कार नहीं डाली, इसलिए ना उनको क्रोध आया, आराम से भक्ति करते रहे। क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो युद्ध किसके लिए कर रहे थे? भगवान के लिए। बस ये ट्रिक है। इसलिए आप उल्टा भी कर सकते हो। अगर कभी भी आपके माइंड में कुछ भी चीज संस्कार छोड़ रही है, आप फंस रहे हो भोग में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो काम किया है वो किसके लिए किया है? अपने लिए किया। हो सकता है वो भक्ति लग रही हो, मगर आपने कर लिया अपने लिए। बस अगर आपने बहुत अच्छी कुकिंग की, भगवान को भोग लगाया, आपने खा लिया, चलो बड़ा अच्छा हुआ। आपने डोसा बनाया, भगवान को भोग लगा खा लिया, नाइस। फिर आपने चैंटिंग की, हरे कृष्णा, मन में क्या घूम रहा है? डोसा। और आपने निकाला डोसा, यार मैंने तो भगवान के लिए बनाया था, फिर से डोसा आ गया, फिर सोच सोच के थूक भी आ गया। हो जाता नहीं? आता वो बॉडी चेंजेस आ जाते हैं, फिर खुशबू भी आ गई सीधा हरे कृष्णा करते करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने भगवान के लिए पूरी तरह नहीं बनाया था, उसमें आपकी अपनी भी इच्छा थी डोसा खाने की, इसलिए घुस गया डोसा। भाई जो चाहोगे वही घुसेगा ना। तो अगर आपने थोड़ा सा चाहा था डोसा, तो आधा डोसा घुसेगा। तो चैंटिंग करोगे, सिर्फ विचार आएंगे। अगर पूरी तरह डोसा चाहते थे तो स्मेल भी आ जाएगी चैंटिंग करते थे। अगर अपने लिए बनाओगे तो चैंटिंग करते थूक भी आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने कितना डोसा कितना करा, किसके लिए कितना काम किया। सो इस तरह से भगवान ने ट्रिक बता रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया श्लोक है। ओके, सो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान यहां पर बता रहे हैं, भगवान यहां पर एक और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, देखो अगर तुम देवताओं की पूजा करोगे या देवताओं के स्वामी मेरी पूजा करोगे सीधा, तो क्या होगा? तो भगवान साइकिल बता रहे हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, अन्न खाना पड़ता है। अन्न किस पे आश्रित है? वर्षा पे। पर्जन्यात अन्न संभवा। वर्षा को क्या बोलते हैं? पर्जन्य बोलते हैं। कैसे पता है वर्षा को पर्जन्य क्यों बोलते हैं? किसी को पता है? वर्षा का एक नाम है पर्जन्य। पैदा करती है जो पैदा करती है, नहीं, पर्जन्य जो पैदा करती है। जन्य मतलब पैदा करने वाली। सो वर्षा उत्पन्न होते हैं। और वर्षा कैसे आती है? वर्षा कैसे आती है? बच्चा यज्ञ करने आती है। और यज्ञ कैसे उत्पन्न होते हैं? यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ कर्मा समुद्भवा। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। कौन से कर्म से? यज्ञ कैसे करोगे? शास्त्रों के अनुसार करोगे। नहीं, शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं कर्म, इसलिए यहाँ पे कर्म मतलब शास्त्रों के कर्म के अनुसार यज्ञ उत्पन्न होंगे। भी शास्त्रों में कहे तुम ऐसे ऐसे करो, तुम भक्ति ऐसे करो, भोग ऐसे लगाओ, चैंटिंग ऐसे करो। शास्त्रों में जो नियत कर्म है उससे यज्ञ उत्पन्न होंगे। यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न आएंगे, अन्न हम खा के जीवित रहेंगे। साइकिल बताई नहीं बताई? हम जीवित रहेंगे तो फिर हम और यज्ञ करेंगे, है नहीं? फिर और यज्ञ करेंगे तो और वर्षा होगी। तो इस तरह साइकिल चलेगी और पूरा संसार खुश रहेगा। भगवान ने साइकिल बता दी। अब पता है मगर इसमें क्या पॉइंट है?
ये साइकिल शुरू कहां से हो रही है? साइकिल है मगर शुरू कहां से हुई? यज्ञ कर्म समुद्भव, शास्त्रों में जो कर्म दिए हैं उससे शुरू हुई है। भगवान समझा रहे हैं कि देखो अगर कर्मयोग करना है तो शुरुआत कहां से होगी? लोग कहते हैं ना कर्मयोग करो, मेहनत करो, और मेहनत से क्या लो? अन्न लो, क्या यही कहते हैं ना? अन्न यहाँ पे मतलब पैसे भी हो गए, पैसे अन्न एक ही बात हो गई। पैसे से अन्न खरीदते हो ना, लोग कहते हैं भी कम काम करो, क्यों करो? खाने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, है नहीं? भगवान कह रहे तुम चाहे कुछ भी करोगे, देखो अर्जुन, मगर शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत शास्त्रों से होगी, क्योंकि शास्त्रों को छोड़ के कोई भी कर्म करोगे तो उससे वर्षा मतलब क्या होता है वैसे बाय द वे, अगर ध्यान से सोचोगे आप तो वर्षा क्या होता है? वर्षा वैसे होती है खुशियां नहीं होती? वर्षा खुशियों का प्रतीक है नहीं? समृद्धि तो नहीं आएगी, और समृद्धि और खुशी नहीं होगी तो अन्न नहीं आएगा। अन्न मतलब सुख की सुविधाएं, अन्न वो भी होता है ना, सुख की सुविधाएं नहीं आएगी, तुम खुश नहीं रहोगे संसार में। कर्म योग का आधार क्या है? शास्त्र प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं, आप पढ़ लेना जाकर। प्रभुपाद हमने पपट में लिख रहे ओके। और फिर उसके बाद भगवान 15वें श्लोक में कह रहे हैं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वह वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है। और शास्त्र कहां से आ रहे हैं? भगवान से। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। भगवान ने बहुत अच्छी चीज बताई। भगवान कह रहे हैं कि देखो शास्त्र कहां से आ रहे हैं? अन्न वर्षा से आई, वर्षा यज्ञ से आया, यज्ञ शास्त्रों से आए। शास्त्र कहां से आए? भगवान से आए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी करोगे उसका लक्ष्य कौन होना चाहिए? उसका लक्ष्य मेरी प्रसन्नता होनी चाहिए। इस श्लोक में यज्ञ अर्थात कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता की भली भांति विवेचना हुई है। तुम चाहे अन्न उगाओ, चाहे तुम अपने जीवन में कोई भी सुख सुविधाएं लाओ, चाहे तुम शास्त्रों को पालन करके धार्मिक बन जाओ, उन सब का कारण कौन है? मैं हूं। इसलिए मुझे सुखी करने के लिए तुम ये सब करो। कृष्णा समझा रहे हैं फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये डिवोटी देखता है। इसलिए डिवोटी जब भी कुछ भी देखता है उसको भगवान का स्मरण होता है। भाई जब आप मार्केट में जाते हो, मॉल में, आप क्या 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 ढूंढ रहे हो? सब्जी तो लेते हो, सब्जी दाल आटा। एक भक्त और एक भोगी की दृष्टि बता रहे हैं भगवान यहाँ। भोगी जब सब्जी देखेगा उसको सब्जी दिखाई देगी, भक्त सब सब्जी देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको कृष्णा दिखाई देंगे, क्योंकि वो सब्जी किससे आई है? वर्षा से। वर्षा किससे आई है? यज्ञ करने से। भी संसार में जो भक्त तपस्या कर रहे हैं, तो साधु पुरुष तपस्या कर रहे हैं, उनकी से वर्षा हो रही है। अगर आज वो भक्ति सब खत्म हो गई ना, अकाल पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। या वर्षा होगी गलत जगह होगी, तभी तो हो रही है ना उल्टा पुल्टा। जहाँ अकाल चाहिए वहां वर्षा हो रही है, जहां वर्षा होनी चाहिए वहां सूखा पड़ रहा है। सो कई लोग भक्ति कर रहे हैं, इसलिए सही चल रहा है, यज्ञ से हो रहा है। अभी भी बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हैं? तो भागवतम में आता है, नारायण ऋषि से पूछा कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? नारायण ऋषि ने कहा कि अगर हमने तपस्या बंद कर दी तो अभी पूरी धरती पाताल लोक में चली जाएगी, अभी इसी सेकंड। इसलिए हम लोक कल्याण के लिए यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं कि जितने भी पाप हो रहे हैं हमारी तपस्या से वो थोड़े बहुत क्षीण हो जाएंगे, हमारी शुद्धता से वो क्षीण हो जाएंगे। सो इसलिए इस संसार में जो भी कुछ चल रहा है ना, इसलिए हम ऋषि मुनियों के ऋणी हैं। उनकी तपस्या से हम सब बैठे हैं अभी यहाँ। जो भी सूरज रोशनी दे रहा है, वर्षा हो रही है, वायु मिल रही है, हमें हम उनकी तपस्या मिले। साइंस नहीं कर रही। प्रभुपाद लिख रहे हैं पपट में आप पढ़ लेना जाके। प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि विज्ञान के प्रयास से सब कुछ हो रहा है। कह रहे हैं नॉनसेंस। यज्ञों कैसे हो रहा है सब कुछ? यज्ञ कौन कहते हैं? संत करते हैं। साधुओं की वजह से धरती बची हुई है, वरना धरती खत्म हो जाएगी अभी। अब ये सब तो मतलब वैज्ञानिक तो मानेंगे नहीं,
वो कहेंगे भैया अब इतनी बीमारी हो रही है, क्या हमने दवाई बनाई है, हमने कंट्रोल किया है? नहीं, साधु हैं इसलिए आप बीमारियों से बचे हो, साधु नहीं होगे तो सब बीमार हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए डिवोटी और भक्त की दृष्टि बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। एक डिवोटी जब सब्जी देखेगा उसको भगवान का स्मरण आएगा, एक भोगी सब्जी देखेगा हाँ भाई मुझे क्या खाना है आज, बस ये है। आधे पौने डिवोटी होंगे तो हम भी वो देख के हमें भगवान का स्मरण नहीं आएगा। पूरी सीक्वेंस में भगवान है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं 16वें अध्याय में, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तन्ति इह यह। यार इसके अंदर ना प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं। अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय पापमय जीवन का व्यतीत करता है। जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, जो मेरी सेवा नहीं करता, वो पापमय जीवन जी रहा है। क्यों पापमय जीवन जी रहा है? क्योंकि सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई है? अपनी सेवा करने के लिए। अगर जो आपसे काम होना गया है वो नहीं करोगे तो वो पाप है, और क्या है, जेल में जाओगे और क्या। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। जो अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए जीता है, जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, भगवान कह रहे हैं वो व्यर्थ ही जी रहा है। वो पृथ्वी पे भार है और कुछ नहीं है, भोज है। तो इस सारे संसार के लोग क्या है? भोज, सब भोज ही हैं और कुछ नहीं है। मतलब भगवान ने बहुत हार्ड भाषा यूज की है। भगवान कोई सिंपल मन लुभाने वाली भाषा नहीं कह रहे, सब भोज है। प्रभुपाद इसी पॉपट में लिख रहे हैं। प्रभुपाद एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रयास की बात कर रहे हैं। कहाँ चला गया? संसार पर तात्पर्य में देखो आप लोग लिख रहे हैं, संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की योजना पर निर्भर है। मिला? लाइन मिली या नहीं? ली। पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। भगवान यहाँ पे चक्र की बात कर रहे हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र है मैंने बनाया है और इसको करोगे पूरा तो खुश रहोगे। ये मेरी योजना है। तुम्हारी अपनी योजनाओं से संसार में कबाड़ा ही होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी योजना फॉलो करोगे तो खुश रहोगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि अपने प्रयासों से खुश हो जाएगा, मगर हो ही नहीं सकता। कितने प्रयास कर रहे हैं और दुख बढ़ता जा रहा है, और क्या हो रहा है? नहीं, दुख बढ़ रहा है ना। एक तो प्रभुपाद इस पॉइंट में लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके ऊपर वाली लाइन में, जो लोग कृष्ण भावना अमृत नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। जो भक्ति नहीं कर रहे वो हमेशा क्या करेंगे? भोग करेंगे। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुयोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फलों में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। भगवान ने यज्ञ इसलिए बनाया है कि जिससे यज्ञ करके हम खुश रहें, है नहीं? देवता हमें सर्वव्रति दे देंगे, हम खुश रहेंगे। मगर जो भक्ति का यज्ञ कर रहा है उसको ये सब करने की कोई जरूरत, उसको चक्र के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चक्र किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। ये उनके लिए बनाया जो पाप कर रहे हैं। भैया अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो पाप करोगे, कुछ तो करोगे ना, या तो पाप करोगे या यज्ञ करोगे। अगर देवताओं को यज्ञ नहीं करोगे, शास्त्र पालन नहीं करोगे तो पाप करोगे। उनके लिए ये पुण्य, उनको ले लो भाई अच्छी चीज है, पुण्य काम है, करो। ये लोग करते नहीं यज्ञ, चलो भाई हमने घर में करा लो, अच्छा काम है, करो। अब वो यज्ञ क्यों बनाया? उसके लिए वो इसलिए बनाया यज्ञ के चक्कर में पापों से। जितने टाइम यज्ञ करेगा टीवी तो नहीं देखेगा, पूरे दिन यज्ञ हो गया, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, संत आ रहे हैं, पैर छू रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो इसलिए पहले गृहस्थों का नियम था यज्ञ करना, कंपलसरी था। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों करना चाहिए था, क्यों करना था? क्योंकि पापों से बचाने के लिए उसको। अब भाई अगर वो घर में रोज यज्ञ करेगा, टाइम ही नहीं हो उसके बाद खराब काम करने का। यज्ञ मुश्किल होता है करना, वैसे पता है। अग्नि चलाओ, फिर मंत्र बोलो, फिर आप करके थक जाओगे, सो जाओगे। तो पाप कब करोगे? पाप करोगे ही नहीं, होगा ही नहीं। पंच महायज्ञ होता है, एक कंपलसरी होता है गृहस्थों के लिए करना यज्ञ। तो उसका कारण होता है कि पापों से वो बचा रहे, पाप ना करे, और ये अच्छा काम होता रहेगा साथ साथ उसका।
अच्छा काम होता रहेगा, देवता संतुष्ट रहेंगे, तो सबको अच्छा चलता रहेगा। मगर भक्तों को यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किससे जुड़े हैं? भगवान से जुड़ने के, पाप करने की वृत्ति खत्म हो गई उसकी, फिनिश हो गया। जब पाप करने की इच्छा ही नहीं रही तो पाप करेगा ही क्यों? वो जब खाली होगा तो क्या करेगा? वो कहेगा मैं भगवान का नाम लूंगा, उसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसलिए यज्ञों की विधि जो है वो भक्तों के लिए नहीं है, नहीं है। स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ करने के लिए। हमारे लिए कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। हमारे लिए वो वाले यज्ञ नहीं है। ना हमें देवी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत है। हम तो केवल भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्त में पाप की वासनाएं होती नहीं। भक्ति से पाप की वासनाएं खत्म, वो टाइम वेस्ट करता ही नहीं। इसलिए कृष्ण यहां पर फिर आगे एनीवे आगे भगवान यही बता रहे हैं 17वें श्लोक में, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, यस्तु आत्मा रतिरेव आत्म तृप्तश्च मानव, जो आत्मा में आनंद लेता है, रति जो आत्म तृप्त, जो आत्मा में तृप्त है, जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं है। जो आत्मा में आनंद ले रहा है मतलब भगवान में आनंद ले रहा है। आत्मा परमात्मा भी है ना, जो अपने आत्मा में स्थित है। आत्मा में स्थित व्यक्ति कौन है? जो परमात्मा। आत्मा क्या है? भगवान की दास है ना, जो भगवान की सेवा में आनंद ले रहा है, जो भगवान की सेवा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं रहता। क्या मतलब है? कि कोई भी वो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म जरूरी नहीं है उसके लिए करना। जो संसारी लोग हैं उनके लिए वैदिक कर्म करना जरूरी है, यज्ञ करना। नहीं करेंगे तो पाप में फंसेंगे। जो आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए वैदिक कर्म करना कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो पाप में फंसेगा ही नहीं। उसको आनंद ही कहीं और आ रहा है, भगवान की सेवा में आ रहा है। वो डिवोटी थोड़े ना घर आके कोई टीवी में देख के टाइम वेस्ट करेगा। टीवी तब देखोगे ना जब आपको मजा है, बोर हो रहे हो। उसको आत्मरति, उसको अपने अंदर ही आनंद है। वो कोई खराब चीजें नहीं देखेगा, खराब चीजें बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको आनंद है। हम करते ही खराब काम क्यों है? क्योंकि हमें आनंद चाहिए, और ये इसलिए करते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए कुछ करने को नहीं रहेगा। वो संतुष्ट है अपने में, वो वैदिक काम नहीं करेगा, और ना ही उसको जरूरत नहीं है। करेगा मगर जरूरत नहीं है अपने में। हो सकता है कभी कर ले। ना लौकिक काम कोई जरूरत करने की है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, उसकी जरूरतें कम हो गई है। नहीं, संसार में लोग लौकिक काम क्यों करते हैं? क्यों भागते रहते हैं? पैसे के लिए ना, पैसे की ऊंची इच्छाएं पूरी करने के लिए। भगवान कह रहे हैं उसका कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे वैसे कमाने में। वो थोड़े बहुत पैसे आए, संतुष्ट है, गाड़ी चल रही है। उसका सारा फोकस कहाँ है? उसका सारा फोकस भगवान पे है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसके लिए कुछ करने को नहीं होता। कुछ करने को नहीं होता ये नहीं है कि वो आलसी बैठ जाएगा। कुछ करने को नहीं है कि लौकिक काम और वैदिक काम में ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो भगवान की सेवा में इंटरेस्ट ले रहा है बस। इसलिए उसके लिए कोई कार्य नहीं है। नहीं भी करेगा तो चलता है। मगर फिर क्या वो काम नहीं करता? भगवान आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों करने की आवश्यकता रह जाती है, और न ऐसे काम न करने का कोई कारण रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान कह रहे हैं कि न तो अपने कर्मों करने की आवश्यकता रहती है, आवश्यकता नहीं है उसको। वो निर्भर नहीं है अपने जॉब पे, संसारी कामों पे। वो नहीं भी करेगा तब भी वो अपने में संतुष्ट है। ठीक है, थोड़ा बहुत करने से पैसे आ रहे हैं, संतुष्ट है, ठीक है। उसमें निर्भर नहीं है। आवश्यकता मतलब निर्भर नहीं है। उसको सूखी रोटी मिलेगी तब भी खुश है, बासमती राइस मिलेगा तब भी खुश है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2 कपड़ों में भी रह सकता है। उसको 2 कपड़े और एक छत चाहिए, बस काफी है, उतना काफी है। अगर बीवी बच्चे हैं तो, बीवी बच्चे नहीं तो वो भी नहीं चाहिए, वो वैसे भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं उसके लिए ना अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है करने की। वो डिस्टर्ब नहीं होगा अगर उसको संसारी चीजों पे कुछ मिली नहीं चीजें तो। न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण है, और ना ही वो आलसी होके बैठ जाएगा
भाई अब तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं और सेवा की आड़ में सब कुछ छोड़ के भागे, ऐसा भी नहीं करेगा। नहीं कि भी अब तो ठीक है, अब तो सेवा कर रहे हैं, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बैठा हुआ है। हाँ भाई क्या घर में क्या हो रहा है? घर में खाने को नहीं है, ये बच्चे रो रहे हैं। भैया मैं तो देखो भगवान कह रहे हैं उसको ना करने की कोई जरूरत है। भगवान ये कह रहे हैं कि वो इन चीजों पे निर्भर नहीं होता, वो करता है काम संसार में। अपने डिपेंडेंट्स के पालन के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, मगर उसका माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। समझे नहीं समझे? उसका मन हमेशा कहाँ रहता है? उसका मन भगवान में रहता है। वो जल्दी से काम निपटाकर सारा समय कहाँ लगाएगा? भगवान में लगाएगा। वो कम से कम जुगाड़ करेगा और बस हो गया। बच्चे रो रहे हैं, ये दूध ले लिया, बॉटल को सादी, चल भी चुप बैठ। पत्नी रो रही है, एक साड़ी दिलवा दो, चल चुप बैठ, ठीक है, ऐश करो, हरे कृष्णा, ठीक है, बस और नहीं कुछ, और कोई झंझट। अब तुम संतुष्ट रहो, अपना कुछ वो करना करते रहो। पॉइंट ये है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसको आवश्यकता नहीं होती। नएव तस्य कृतेन अर्थो मतलब क्या होता है इस श्लोक में? अर्थ मतलब पता है क्या होता है? धन, आवश्यकता। ऐसा नहीं वो काम नहीं करता, सो उसको ज्यादा काम करने की नीड नहीं लगती। नीड समझ रहे हो ना? भोगियों को नीड लगती है। अर्थ मतलब नीड, उसके लिए। भोगियों का जीवन उसी के लिए, काम करने के लिए ही है। समझे? भक्त का जीवन काम करने के लिए नहीं बना। उसको पता है मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं करूंगा मगर बना मैं भगवान के लिए, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और ना ही उसका जीवन काम ना करने के लिए बना है कि मैं आलसी होकर बैठ जाऊंगा। पालन पोषण करेगा, भागेगा भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मगर उसके लिए नहीं जिएगा। इसलिए शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना एव तस्य कृतेन अर्थो। अर्थ मतलब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वर्ड टू वर्ड में? प्रयोजन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? देख लो आप श्लोक में, 18वें श्लोक में। प्रयोजन मतलब क्या होता है? गोल। गोल। भगवान कह रहे हैं कि डिवोटी को पता है, उसको वो गोल नहीं बनाता अपने फैमिली का पालन करना, वो गोल नहीं बनाता अपने फैमिली का ना पालन करना। उसका गोल तो भगवान है। वो बॉटल डालेगा, साड़ी देगा और ऐश करो, बस खत्म। उससे आधा नहीं मिलेगा, चुप रहो और भक्ति करेगा। अब उसको पता है मेरा जीवन इसके लिए नहीं बना है। ये थोड़ी ना कि बच्चा चिल्लाता रहेगा तो उसके लिए पूरा जीवन काम करते रहेंगे। ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग अपने पत्नी और बच्चों के इशारे पे नाचते हैं, नाच ही रहे हो ना, एक्चुअली नाच ही तो रहे हो। पत्नी ने डिमांड की, आपने पूरी की, फिर डिमांड की, आपने पूरी की, डिमांड की पूरी की, कि गुस्सा ना हो जाए। बच्चा रोता रहा, हाय मेरा बच्चा, उसकी डिमांड पूरी करते रहा, मेरे बेटे खुश रहेगा। जो अपने पत्नी और बच्चों के इशारे पे नाचता है, धर्मशास्त्र लिख रहे हैं, उसका नरक निश्चित है। वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो फंस गया। वो है भक्त भी है, वो नाच रहे हो, उनके इशारों पे नाच रहे हो, भगवान के इशारे पे। माला सभा की चल रही, सारे नियम कायदे चल रहे, मंगला भी जा रहा है। हमारे साथ सारा सब करते हैं मगर नाच रहे हैं। तो वो मंदिर जाने के बाद वो फिर एक मिनट, तो वो फिर ऐसे लोग ज्यादा भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो भगवान के लिए थोड़ा ना कर रहा है, फिर वो तो समझ ही आ गया ना। न एव तस्य कृतेन अर्थो, वो भगवान के लिए नहीं कर रहे, वो अपना जीवन तो उनके लिए जी रहा है, भक्ति हॉबी के लिए कर रहा है। फर्क है उसमें। जीवन उनके लिए जी रहा है, भक्ति हॉबी है। माला कर लिया, मंदिर चले गए, तो इससे ऐसे भगवान के पास थोड़ा ना जाए। भगवान कहेंगे तुम हॉबी के लिए कर रहे हो मेरी भक्ति, तो ठीक है तुम वहीं पे रहो। टाइम पास के लिए हो गया ना, वो तो वहीं पे रहो, पड़े रहो। जब जिस दिन मेरे लिए करना सीख जाओगे उस दिन आ जाना। इसलिए पता है प्रभुपाद ने बोला था अपने डिसाइपल्स को कि मेरे पिताजी के लिए काम हॉबी था और भक्ति काम था। और प्रभुपाद ने कहा मैंने अपने फादर से सीखा। तो गृहस्थों के लिए काम हॉबी होना चाहिए और भक्ति असली काम होना चाहिए। वो किसी तरह कर करके खत्म करो, भैया टाइम नहीं है, ये करो, इसलिए डिवोटी है। मगर ये तभी कर पाओगे जब पिछला श्लोक फॉलो करोगे। पिछला श्लोक क्या है? जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट है, जो भगवान की सेवा में ही आनंद लेता है, जो भगवान की सेवा में संतुष्ट है,
जिसका जीवन भगवान, जो समझता है मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए बना है, वो ही कर सकता है, वरना नहीं कर पाओगे, वरना इशारों पे नाचोगे और क्या होगा। दैट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। हमें भगवान के इशारों पे नाचना है या एक औरत के इशारों पे नाचना है? तो अब खुद ही सोच लो क्या करना है। क्यों औरतें टेंशन में आ गई क्या? आत्मा है, औरत थोड़ी आत्मा है। अगर आप सोचोगे कि आपका पति हाथ से निकल जाएगा तो दैट्स योर बैड थिंकिंग, गंदी थिंकिंग है। औरतों का ऐसे ही सोचना होता है, यार भक्ति करेंगे हाथ से निकल जाएगा, है नहीं? यही सोचते हैं ना औरतें। नहीं भी सोचते हैं तो लोग कन्विंस कर देते हैं, है नहीं? वो सास कहेगी ये भैया इतना भक्ति कर रहा है, इसको रोको, ये तो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से, इसको घुमाने ले जाओ, इसको पिक्चर दिखाओ, कुछ करो, इसका मन हटाओ इसका। मतलब रियली, मतलब पीपल आर रियली क्रेजी पीपल। सो लोगों की उल्टी फुल्टी एडवाइस होती है और फिर उल्टे फुल्टे विचार आते हैं। एक्चुअली पता है, वैसे मैं बताऊं, पति को कंट्रोल करने की सीक्रेट है, शास्त्रों में बताया है। वो ये नहीं कि इशारों पे नचाओ, वो फिर कभी नहीं नाचेगा, वो उसका अफेयर होगा कहीं ना कहीं। कोई नहीं नाचता संसार में, आपको लगता है मगर ऐसा होता नहीं। उसको हमेशा हस्बैंड को सेटिस्फाइड रहने का तरीका है, धर्म शास्त्रों में लिखा है कि क्या करो, कि उसकी सेवा करो, उसको नचाओ मत, अपनी इच्छाएं पूरी मत करो उसके द्वारा, उसकी इच्छाएं पूरी करो, तब वो खुश रहेगा, तब आपके कंट्रोल में रहेगा। वो किसी को कंट्रोल करने का तरीका ही है कि उसकी इच्छाएं पूरी करते रहो, तो वो आप पे ऑब्लाइज हो जाएगा, फिर कभी नहीं छोड़ के जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं, पिता माता अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी करते हैं बचपन में, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो माता पिता के ऑब्लाइज नहीं रहते, बड़े होके भी सेवा करते हैं। हाँ, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए नहीं करेंगे, होता है नहीं होता है, वो कंट्रोल रहते हैं उसके। तो ये तरीका है, उनकी इच्छाएं पूरी करने से ही वो कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप अपनी इच्छाएं पूरी करोगे उनके द्वारा तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी रिलेशनशिप में। तो ये भगवान बहुत सारी चीजें बता रहे हैं इसके अंदर, बाय द वे सोशल चीजें भी सिखा रहे हैं। तो समझ गए नहीं समझ गए श्लोक में क्या इंपॉर्टेंट है? अर्थो जीना, ये तब ये श्लोक समझ आ रहा है। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं करते रहना चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। असक्तो ही आचरण कर्म, असक्त होके कर्म करने से परम आपनोति पुरुष, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं, आप देखो तात्पर्य में, तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा आता है। भक्त किसी भी सिचुएशन से आसक्त नहीं होता, प्रभुपाद बता रहे हैं। हम आसक्त होते हैं, भक्तों के भी हम आसक्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि सेवा करो मेरी, अर्जुन से कह रहे हैं ना मेरी सेवा करो, लड़ो। अर्जुन कह रहा है भगवान मैं आपकी सेवा जंगल में आके करूंगा, युद्ध वाली सेवा नहीं करूंगा, यही कह रहा है ना। अर्जुन आसक्त है नहीं, उसने अपने आइडिया से सेवा बनाई, उससे आसक्त हो गया नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के लिए भक्त कुछ भी कर सकता है। अनासक्त आचरण कर्मा, वो चूज नहीं करना मैं क्या करूंगा, वो जो ऑर्डर मिला है वो कर रहा है, चाहे उसमें कितनी मुश्किल आए। अनासक्ति का लक्ष्य, अनासक्ति किसे कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं, मुझे बताओ। अनासक्ति आसक्ति क्या है? आसक्त पुरुष क्या करेगा? आसक्त पुरुष काम में जब मुश्किलें आएंगी तो छोड़ देगा, क्योंकि आसक्ति रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण में व्यक्ति भय से त्याग देता है चीजें। आप पढ़ लो 18वां अध्याय। जब मुश्किलें आएंगी ना छोड़ देगा, क्योंकि वो आसक्त है ना चीज से, करता रहेगा। पहले आसक्त है किसी काम से, मैं जैसे पैसे, बिजनेसमैन वे करेगा और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन और भय नहीं आएगी, यार मैं इतना कर रहा हूं नहीं आ रहा, अपने लिए कर रहा है ना, आसक्त है ना। जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भय आ जाएगी, या तो उसका दिमाग फट जाएगा या डर के कहेगा भैया हो गया, नहीं हो रहा यार, हाथ खड़े हो गए, फेल हो गया ना। फिर लोग कहते हैं ना, वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं आता,
भैया मैं तो लूजर बन गया। यही होता है, नहीं होता है? तो आसक्ति से जो काम करोगे तो फिर उसमें भय आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, आप नहीं कर पाओगे। डिवोटी कैसे सेवा करता है? बिना आसक्ति के। इसलिए कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता वो भगवान की सेवा करते हुए, कभी नहीं होगा। और जो काम जरूरी है वो करेगा, वो अटैच नहीं है कि मैं यही सेवा करूंगा। प्रभुपाद कह रहे डू द नीडफुल, वो नीडफुल काम करेगा। आप एक पोपट पढ़ो, प्रभुपाद ये सब समझा रहे हैं। वो नीडफुल काम करता है, वो कृष्ण के लिए कार्य करता है और कुछ भी कर सकता है। दैट्स ऑल, वो रेडी है करने को और काम करेगा और उसके फल से भी आसक्त नहीं होगा। वो फल चाहता है मगर किसके लिए चाहता है? कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए जब उसको फल नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? भी फल नहीं मिलता, उसको ये तो संतुष्टि, उसने भगवान के लिए काम किया है, सेटिस्फाइड है ना। एक भोगी जब फेल होगा वो तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार कुछ भी नहीं मिला हाथ में। भक्त जब फेल होगा तो वो फेल होते हुए भी उसको क्या हो गया? फेलियर में भी सक्सेस है, क्योंकि उसको पता है चलो काम पूरा नहीं हुआ मगर भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार तो करी। मैंने बिना कपट के लिए किया ना, काम भगवान के लिए किया ना। भगवान ने देख के संतुष्ट हो गए। भगवान की संतुष्टि तो है। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम लड़ो, तुम जीतने हारने में फोकस मत करो। जीतो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीतना तो है ही युद्ध, मगर चिंता मत करो। तुम हार भी गए तब भी तुम्हारी हार नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम अपने पूरे मन से लड़ोगे मेरे लिए तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं? जैसे कभी बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो मम्मियां कहती हैं बेटे कोई नहीं, तूने मेहनत की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार पास हो जाएगा, मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की, दुखी होने वाली बात नहीं। यही कहते हैं ना मम्मी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो बच्चा बड़ा खुश है, हाँ मम्मी खुश है। वो फेल हो गया फिर भी खुश है क्योंकि मम्मी खुश है ना, उसमें क्या हुआ फेल हो गए तो मेहनत। तो वही बात है, अगर भक्त फेल भी हो गया और भगवान खुश है तो भक्त खुश है। इसलिए वो अनासक्त होकर आचरण करता है काम, असक्तम आचरण कर्म। और फिर उसके बाद भगवान ने कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर एनीवे भगवान आगे फिर आगे कहेंगे, मैं कल शुरू करूंगा। कुछ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। मैं प्रकृति क्रिया मनानी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की